नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। धामी ने हरिद्वार जगजीतपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, यह मेडिकल कॉलेज का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 2023 अगस्त में तैयार हो जाएगा और 2024 में मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा और यह मेडिकल कॉलेज MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा और हरिद्वार के विकास में अहम योगदान देगा। पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है और उन्होंने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी होने से इनकार करते हुए सभी लोगों से अपनी बात को पार्टी फोरम पर रखने की बात कही है। इसके साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से शिष्टाचार मुलाकात की। पर मेडिकल कॉलेज खोलने का जो संकल्प लिया है वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है, निर्माणाधीन है, तेजी से काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में और हरिद्वार क्षेत्र के लिए। प्रगति की क्या ठीक है, अभी और प्रगति की आवश्यकता हमने उनको कहा है निर्माण एजेंसी को कि तेज़ी से काम करें। इसमें जो भी केंद्र का और राज्य का जो भी अक्षांश वो मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी और हमारा लक्ष्य है जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना है। कब तक ये मिलकर तैयार होकर इसकी पहली जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो अगस्त 2023 तक तैयार हो जाएगी और 24 तक पूरा मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है और हम आश्वस्त हैं। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। बाकी 10 मार्च को सबको पता लग जाएगा। सीएम साहब, जिस तरह से भाजपा में अंदरूनी ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में रहने वाले एक नाबालिग ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि 17 वर्षीय सत्येंद्र नाम का नाबालिग मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण का रहने वाला है, जो चंद्रेश नगरी में अपने बड़े भाई के साथ रहकर मजदूरी का काम करता था। सोमवार को किसी कारण से सत्येंद्र मजदूरी करने नहीं गया। दोपहर के समय जब बड़ा भाई खाना खाने के लिए कमरे पर पहुंचा तो सत्येंद्र अपने गमछे के सहारे कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे की तलाशी लेने पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पूछताछ में किसी भी प्रकार के विवाद का मामला भी फिलहाल सामने नहीं आया है। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। जब हम आए काम से तो ये पंखे से लटका था। 5 आदमी रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हम लोग साथ में ही काम करते थे। इस बार महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लाखों शिव भक्तों के नीलकंठ मंदिर में पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इस वर्ष कोरोना का कहर काफी कम है और सरकार की ओर से भी ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में शिव भक्तों ने कांवड़ लेकर नीलकंठ की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। सोमवार को हजारों शिव भक्त कांवड़ लेकर नीलकंठ में दर्शनों के लिए पहुंचे। भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक कर शिव भक्त ने हर हर महादेव की जयकारे भी लगाए। शिव भक्तों ने देश दुनिया में अमन और चैन के लिए भगवान नीलकंठ से प्रार्थना भी की। वहीं दूसरी ओर शिव भक्तों के कांवड़ लेकर नीलकंठ पहुंचने से स्थानीय दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मंदे की मार झेल रहे दुकानदारों को शिवरात्रि के अवसर पर अच्छी खासी कमाई करने का मौका मिलेगा। और हमारे अभी दर्शन करने आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छा ही मॉल बना है और हम जैसे कोई मनोकामना लेके आते हैं, हमारा बहुत अच्छे से पूरा हुआ। वैसे हम बहुत अच्छे से सुबह गए, अच्छे से आ गए, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे। और जैसे हमारे पुलिस वाले भाई लोग हैं, बहुत अच्छे से हमारे देखभाल किया, मास्क लगाओ, बहुत अच्छे से किया। हमें लक्ष्मण को पता है 1 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और कोरोना काल में जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी और अब महाशिवरात्रि के पर्व में देख रहा हूँ कि काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं और व्यापारीगण जो है बहुत खुश हैं हमारे। लक्सर तहसील के खानपुर ब्लॉक में पढ़ने वाले राजकीय इंटर कॉलेज और गैर सरकारी स्कूल के बीच में 29 बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है।
भले ही सरकार बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, खानपुर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज में वर्ष 2021-22 में CBSE हो गया था। राजकीय इंटर कॉलेज में 29 छात्राओं को 11वीं कक्षा में अपने ही विद्यालय में एडमिशन करने के साथ साथ पूरे साल की फीस तो जमा कराई गई, लेकिन विद्यालय में संस्कृत सब्जेक्ट न होने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर खानपुर ब्लॉक के ही एक प्राइवेट स्कूल में इन बच्चों का स्थानांतरण कर दिया। लेकिन अब परीक्षा से पहले इन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूल पूरे वर्ष की इन छात्राओं से फीस की मांग कर रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आरोप है 11वीं क्लास की फीस राजकीय इंटर कॉलेज में पहले ही पूरे साल की जमा कर दी थी, लेकिन अब अपनी मनमानी के चलते प्राइवेट स्कूल अवैध तरीके से फीस की मांग कर रहा है। वहीं आज दर्जनों छात्राएं लक्सर तहसील पहुंचकर SDM वैभव गुप्ता को प्रार्थना पत्र देकर प्राइवेट स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रार्थना पत्र में बताया कि स्कूल स्टाफ दुर्व्यवहार कर बच्चों का मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। इस पूरे मामले में SDM वैभव गुप्ता ने बताया, पूरा प्रकरण संज्ञान में आया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया था, जिसमें बच्चों को सरकारी स्कूल से संस्कृत विषय न होने के कारण प्राइवेट स्कूल में स्थानांतरण किया गया था। पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। अगर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस स्कूल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये मामला ये है कि जो 11वीं क्लास में जो बच्चे आए थे ना, ये 11वीं क्लास में आती ये स्कूल CBSE होने के कारण संस्कृत विषय नहीं आता सर। तो हमारा ट्रांसफर भगवान शंकर इंटर कॉलेज में किया गया और हमें एडमिशन कराने से पहले ये बोला गया था कि कोई भी फीस मतलब किसी भी तरह की फीस नहीं दी जाएगी। और हमने जो फीस हमारी थी वो हमने यहीं जमा कर रखी है। और जो मतलब वहाँ के प्रिंसिपल साहब है वे हमसे बदतमीज से पैसे आते हैं और बोलते हैं कि हमें फीस चाहिए, चाहे कहीं से भी ला के दो। और जो मतलब हमारे सामने कुछ और जो यहाँ के मतलब भगवान शंकर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब है जो हमसे कुछ और, यहाँ के प्रिंसिपल से कुछ और मतलब बोलते हैं। और मतलब पूरा मामले का अच्छी तरह से मतलब वो नहीं हो रहा सर। क्या चाहते हो आप? सर हमें यही चाहिए कि मतलब जो भी हो सबके भलाई के लिए हो। मतलब फीस बार बार तो कोई 1 साल की 2 बार तो कोई कर नहीं सकता जी। मैं ब्रह्मचारी अटल उत्कल राजकीय इंटर कॉलेज कोड़ावाली वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य हूँ। मेरे विद्यालय रिकॉर्ड के आधार पर विभागीय आदेशों के अनुसार जो बालिकाएं हमारे यहाँ से स्थानांतरित हुई कक्षा 11 की असंगत विषय होने के कारण उन सभी बालिकाओं की मेरे यहाँ कोषागार शुल्क, छात्र निधि शुल्क 1 साल का पूरा विद्यालय में जमा है। दूसरा विद्यालय की फीस लगा, इसमें क्या कहूँ? इसके बारे में तो वहाँ के विद्यालय प्रश्न बता सकते हैं। मेरे यहाँ इन सब बालिकों की 1 साल की फीस जमा है। कॉलेज कोडवाली है, वहाँ से कुछ बच्चों को ट्रांसफ़र किया गया था क्योंकि उनके पास संस्कृत पढ़ाई जाने की व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें राजकीय शंकर इंटर कॉलेज में इनको ट्रांसफ़र किया गया था। तो वहाँ से जो मेरी बात हुई है तो इसमें अभी तक जो प्राइमा फेसी लग रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि उनके द्वारा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि ट्रांसफ़र उनकी तरफ से किया गया था। तो वहाँ से उनको जो एक्स्ट्रा फीस मांगी जा रही है वो नहीं मांगी जानी चाहिए थी। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी जो है खंड शिक्षा अधिकारी खानपुर, उनसे बात हो गई है। तो कल मेरे द्वारा स्वयं इसका निरीक्षण किया जाएगा और यदि इसमें कोई भी अनियमितता इस प्रकार की पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जैसा ये बच्चे बता रहे हैं कि साथ अभद्र व्यवहार भी होता है तो उसके संबंध में भी जांच की जाएगी और दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।